गाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखना, पूरा वीडियो वॉच से करना, लास्ट तक देखना। ये बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे जेईई मेंस में पूछे गए हैं। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, जेईई मेंस 2024 में जो क्वेश्चन आया है तो ये आपके नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है क्या? कई बार तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को जो कि डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवाऊंगा इस अपने चैनल पे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। मतलब जेईई मेंस हो गया, एससी वर्मा के जो क्वेश्चंस हैं वो वाले, या नीट में जो आ चुके क्वेश्चन है और उनकी आने वाले टाइम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जब आप लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो उसमें एक चैप्टर दिया है, दैट इज मेलस लॉ, है ना। वहाँ पे पोलराइजर और ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन गाइस यहाँ पे है कि व्हेन ए पोलराइड सीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड। देखिए, क्रॉस पोलराइड का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए कि दो ऐसे पोलराइड जो कि आपके परपेंडिकुलर रखे हो, मतलब एक की एक्सिस ऐसी है, एक की एक्सिस ऐसे है, और दोनों के एक्सिस के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो व्हेन अ पोलराइड सीट इज रोटेटेड, तो एक मान लो पोलराइड को सीट है, वो दो क्रॉस पोलराइड के बीच में रोटेट की जा रही है, देन द ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम फॉर रोटेशन। तो किस रोटेशन के लिए जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो मैक्सिमम होगी, ये आपको बताना है। तो गाइस कुछ नहीं, इसमें आपको आंसर डायरेक्टली टिक करना है 45 डिग्री। जब कभी ऐसी कंडीशन आपसे पूछी जाए तो आप ये कंडीशन याद रख लो, डायरेक्ट आपको नीट में मारना है। इसको आप प्रूव करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा गाइस, ठीक है, इसलिए आपको प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसका आंसर मारना है, दैट इज 45। फिर से आप समझ लो पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि व्हेन अ पोलराइड सीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस का मतलब फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे पोलराइड जिनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, और अगर जो आप पोलराइड सीट को इनके बीच में रोटेट कर रहे हो तो ये तब जो है ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी वो इंटेंसिटी की तब मैक्सिमम होगी जब इनके बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा। ये बात आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें गाइस और भी बहुत अच्छा था, वो आपको डायरेक्ट फैक्चुअल याद रख लेना है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, और डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है। असर्शन यहाँ पे ये है कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज यहाँ पे लग गया है तो फिर ये खास पॉइंट बन गया। रीजन में दिया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो गाइस, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट छुपी हुई हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट, और डायरेक्ट ये नीट में क्वेश्चन आने लायक है, बिल्कुल नीट में आ सकता है गाइस स्टेटमेंट, या फिर ऐसे करके इन्होंने इससे असर्शन रीजन बनाया है। वैसे तो ये असर्शन रीजन वाला भी क्वेश्चन है, और अगर जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन नहीं इन्होंने बनाया है तब भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर में आप लोग जानते हैं, मान लो इसकी रेडियस r है, और अगर जो मैंने इसको q चार्ज दे दिया तो इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, समझे। मतलब इसके जो इनसाइड में जो पोटेंशियल होगा वही इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा। तो ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे प्लेन को बोलें या फिर ऐसे स्फीयर को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप ये बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये डायरेक्टेड अवे होती है अगर जो पॉजिटिव चार्ज दिया है, और परपेंडिकुलर होती है, मतलब इसके जो है ये इस टाइप से बनेगी, थोड़ा कर्व शेप लेके। ये परपेंडिकुलर तभी ना लगेगा भाई, ऐसे अगर जो मान लो है तभी ये परपेंडिकुलर लगेगा। तो मतलब यहाँ पे ये ई है, ठीक है, यहाँ पे ये ई निकली हुई है इस टाइप से, ठीक है, थोड़ी कर्व लेके। ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर रीजन हो गया कि अगर जो हमारा ई परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स भी ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो फिर फोर्स भी उसके सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा तो अगर जो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इसमें लेके जाओगे तो यहाँ पे जो P है, यहाँ भी जो V है वो सेम है, और वी नो दैट W जो होता है हमारा ये चार्ज और मल्टीप्लाई
पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का अंतर। तो जो यहाँ पोटेंशियल है वही यहाँ पोटेंशियल है। हम लोग ने एक ही पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें अगर जो हम लोग डेल्टा वी की बात करें तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर जीरो ही देगा। तो यहाँ पे बात दोनों सही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज वाला जो है खास बना देता है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑलवेज ही होता है, दोनों केस में ऑलवेज होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, ये देखो, ठीक। इसको मैं, अच्छा ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट वाले किसी वीडियो में इसको बना दूंगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा गाइस है। इसमें इन्होंने, मैं आपको अच्छा थीम समझा देता हूँ। ये जो हमारा सर्कुलर रिंग होता है उसके सेंटर पे आपको अगर उसमें करंट मतलब आई फ्लो हो रही है और इसकी रेडियस आर है, तो सेंटर पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ पे अपान 2r ऐसा, ठीक, ये होता है हमारा है। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। लेकिन जैसे जैसे इसको हम लोग सेमी सर्कल बना देंगे, जो कि इसमें देखो दो सेमी सर्कल दी है, मतलब एक ये वाला एक ये वाला, तो कुछ नहीं करना, बस खाली हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है बाहर की तरफ, और अंदर वही रहेगा म्यू नॉट आई और यहाँ पे 2r, ठीक। अब बाद में अगर जिसको हम लोग ये क्वार्टर मतलब ये कर लें, 1/4 कर दें, तो बस क्या करना है, वहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है बाहर, और अंदर वही म्यू नॉट आई अपान 2r, सेम ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है आपके जेईई मेंस 2024 में। हो सकता है ये नीट 26 में ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, और ऐसे क्वेश्चन भाई इस बार भरमार आ रही है। 24 में देखा मैंने, 25 में देखा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको भी मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में लेके आऊँगा तो मैं बता दूंगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगर जो आपको जानने हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन आपको जानने हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, आराम से मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।